बार अभिनंदन है। 14 सितंबर से लेकर, ये बच्चे कृपया शांत रहें। ये जो पास में मंच के पास बैठे हुए हैं, थोड़ा सा ध्यान धारण करें। 14 सितंबर से प्रारंभ होकर हमारे विद्यालय में राजभाषा हिंदी पखवाड़ा मनाया जा रहा है। इन 15 दिनों में बहुत सारी प्रतियोगिताएं, गतिविधियां आयोजित की। पखवाड़े का समापन समारोह हम लोग मना रहे हैं और बड़े सौभाग्य का विषय है कि आज हमारे डीन माननीय डॉक्टर इंदु प्रकाश सिंह जी आज हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं। करतल ध्वनि के साथ उनका स्वागत किया जाए। आज के जो हमारे मुख्य अतिथि हैं बच्चों, उन्होंने कई पुस्तकों की रचना की है, कई पुस्तकें लिखी हैं। कोचिंग संस्थान के माध्यम से भी उन्होंने निःशुल्क रूप से बच्चों को हिंदी व्याकरण इत्यादि सिखाया है। महाविद्यालय में तो मां वीणा वादनी की प्रतिमा पर दीप प्रज्वलन, रोली चंदन एवं माल्यार्पण करके करें। दो छात्राएं, ये 12वीं कक्षा की 11वीं क्लास की छात्रा पहुंची है। छात्राओं से अनुरोध करता हूं कि स्वागत गीत मुख्य अतिथि के सम्मान में स्वागत गीत प्रस्तुत किया जाए। स्वागत गीत। स्वर फूट पड़ रहा है, वही मल्हार है हिंदी। राग मल्हार होता है संगीत का, वही मल्हार है हिंदी। तुलसी, कबीर, सूर और रसखान, लेकिन पूरे देश की राजभाषा, राष्ट्रभाषा अभी भी नहीं है। इसीलिए हम ये उत्सव मनाते हैं जन चेतना के लिए। आप में भी ये जागरूकता आए, खड़ी बोली हिंदी का अधिकाधिक प्रयोग करें और हिंदी में शुद्ध लेखन। खुशी खान, कक्षा 11। हिंदी हमारी आशा है, हिंदी हमारी भाषा है। हिंदी मातृभाषा है, यह जन जन की अभिलाषा है, यह जन जन की अभिलाषा है। माननीय प्रभारी प्राचार्य महोदय, आज के कार्यक्रम में उपस्थित अतिथि, उपस्थित गुरुजन एवं साथियों, मैं आज हिंदी पखवाड़े के समापन कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत करती हूँ। हिंदी गीत श्वेता मनीषा जवाहर नवोदय विद्यालय की छात्राएं प्रस्तुत करते हुए। जय कबीर तुलसी की बाड़ी, मीरा की बाड़ी। अनुराग परमार, कार्यक्रम के मुख्य अतिथि, मेरे आदरणीय गुरुजन एवं प्यारे भाइयों बहनों, आज हम सभी यहाँ राजभाषा हिंदी पखवाड़े का समापन समारोह मनाने के लिए एकत्र हुए हैं। मित्रों, यह राजभाषा उत्सव हमारे विद्यालय में 14 सितंबर से प्रारंभ हुआ और आज इसका समापन है। हिंदी हमारी आन बान और शान है। हिंदी हमारे देश की राजभाषा, संपर्क भाषा। प्रतियोगिताएं हैं, उनमें हर्षोल्लास के साथ जो भाग लिया है। जिन प्रतियोगिताओं में कुछ बच्चों को प्रथम, कुछ को द्वितीय, कुछ को तृतीय स्थान प्राप्त हुआ है। कुछ बच्चे ऐसे हैं कि जिनका नाम नहीं आ पाया है, वो भी प्रयास करेंगे। हमारे यहाँ विद्यालय में जो पाठ्य सहगामी क्रिया CC लेखन में, तो सबसे पहले प्रथम पुरस्कार सुलेखा 10वीं क्लास, 10वीं कक्षा। मैं नाम बोलूंगा, आप जल्दी आते जाइए। नाम बोलते ही आप लोग फटाफट आते जाइए। सुलेखा 10वीं कक्षा। इसके बाद
कनिष्ठ वर्ग में रौनक। उसके बाद 15 तारीख को श्रुतलेख प्रतियोगिता हुई। श्रुतलेख प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार। ये रौनक बाबू नहीं है क्या? कृपया जल्दी आते जाइए आप लोग। श्रुतलेख के लिए अनामिका 8वीं कक्षा और उसके बाद उपासना सिकरवार 11वीं कक्षा वरिष्ठ वर्ग से। जल्दी कीजिए। और कहानी लिखी गई। इस कहानी लेखन में मोहिनी गौड़ 11वीं ब से उदयगिरी सदन की है। ये मोहिनी गौड़ प्रथम स्थान। इसके बाद कनिष्ठ वर्ग से मयंवी त्यागी 8वीं कक्षा 8 मयंवी त्यागी 11वीं आ श्वेता। इसके बाद कनिष्ठ वर्ग से ब्रज किशोर 10वीं कक्षा वरिष्ठ से 10वीं। और इसके बाद त्वरित भाषण ब्रज किशोर वरिष्ठ भाषण में लेखन में प्रथम विशाल कुमार 11वीं ब। विशाल केवल वरिष्ठ वर्ग। गिरीश 10वीं ब। चित्र देखकर कहानी निर्माण में चेतन आनंद 7वीं आ। माझी ये जवाहर नवोदय विद्यालय नोआपाड़ा नाटक प्रतियोगिता की प्रथम स्थान प्राप्त। में जाना भी। अब हमारे माननीय प्राचार्य सबको बुलाइए सर। आपको दीजिए सबको जावली से 8। और इसके बाद स्वरचित कहानी लेख। इसके बाद भाषण में तालियां बजाइए आप लोग। प्रिया शर्मा के बाद दया कुमारी 7वीं बात से दया कुमारी। अच्छा, दया कुमारी 7वीं। इसके बाद सर्टिफिकेट के साथ पैन हाथ में दिखना चाहिए ना फोटो में थोड़ा। उसके बाद अमन कुमार 12वीं कमलेश सर। कुछ नहीं तो अरे ऐसे कौन में बाद में रखा है। धन्यवाद सर। सर्टिफिकेट लोगों ने बहुत अच्छा नाटक प्रस्तुत है। तो मैं उन व्याख्याताओं में से हूँ जो जबरन पढ़ाने में विश्वास नहीं करता है। सम्मानित मंच और प्यारे बच्चों, आपके इस संस्थान से मेरा बहुत पुराना परिचय है। अगर मैं भूल नहीं रहा हूँ तो 2 कार्यशाला आपके यहाँ मैं करा चुका हूँ। एक कार्यशाला 7 दिन की थी और दूसरी कार्यशाला जो थी वो 21 दिन की थी। एक कुसुम जी प्राचार्य थी, साहिब तब आया था मैं, और दूसरी बार डॉक्टर त्यागी थे। सामने का कमरा है, वहाँ बच्चों को पढ़ाया करता था मैं। दिल्ली का कोई प्रोग्राम था और ये कहा गया कि इस प्रोग्राम का सर हैं शरद शर्मा जी, हमारे ख्याल से गजेंद्र त्यागी जी धौलपुर में ही हैं, और एक चित्तौड़ में हैं चंद्रशंकर श्रीवास्तव। नवल का नंबर उसको इंटरव्यू में दिए गए। 4 नंबर पाने के नाते मैं वेटिंग में आया और वेटिंग में मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया। उस दुख की कल्पना आप लोग नहीं कर सकते हैं। अभी आप बच्चे हैं, आपको मालूम नहीं है। अगर 4 नंबर की जगह 40 नंबर मुझे इंटरव्यू में मिल गया होता और मेरे नाम के साथ वो मेरा वर्ग नहीं जुड़ा होता जिसको छत्री कहा गया, तो शायद मैं आज सीनियर IAS होकर के रिटायर हुआ होता। खैर,
परिस्थितियाँ कुछ ऐसी होती हैं कि आदमी को उसके बीच चलना चाहिए था। अगर IAS हो गया होता तो आपके भाग्य में और हमारे भाग्य में एक दूसरे से मिलना कहाँ लिखा होता? ये भाग्य में लिखा था, इसलिए मिलना हुआ। 2-3 छोटी छोटी बातें आपसे करूंगा। आपके टीचर आपको कितना पढ़ाते हैं, योग्य हैं, मूर्खों के कोष में रहता है। बेटा अभी अभी जो नई थ्योरी आई है, बस 5-7 मिनट आप जुड़ जाइए बोलने के लिए, तो आपसे कहानी की बात कर रहा हूं। बना बहुत गरीब था, ध्यान से सुनना बेटो। और वो गरीब पंडित जो था, उसकी बीवी अंधी थी, बेटा आवारा था। कैसे आवारा था कि पंडित जी भीख मांग करके ले आते, शाम को रोटी बनाते, और रोटी बनाते ही अपनी पत्नी को लेकर के बाहर शौच आदि के लिए जाते, बेटा आके रोटी खा जाता, जो बचता वो मियाँ बीवी खा लेते। इसके बाद आप जानते हैं कि बनारस आज सबसे चर्चित शहर है, क्योंकि इस देश के चौकीदार की नज़र उस पर पड़ गई है। और बनारस कुछ का कुछ हो गया है, हालांकि बनारस पहले भी कुछ था, ऐसा नहीं है। वरुणा और रसी के बीच में बैठा हुआ वाराणसी। तो कहा जाता है कि शंकर जी की उसने पूजा की, शंकर जी खुश हो गए, खुश होकर बोले कि पंडित एक वरदान मेरे से ले ले, कोई एक वरदान। तो पंडित बोला ठीक है साहब, घर जाके पूछ के आता हूं। तो बीवी बोली कि ऐसा करो, मेरी आंख मांग लो, आंख आ जाएगी तो शाम को आओगे तो तुम्हारे पैर और दबा दिया करूंगी, रोटी बना दिया करूंगी। तो बेटा बोला कि पापा ऐसा है कि मेरी शादी नहीं हो रही, मुझे लोग आवारा कहते हैं, तो मेरी शादी करा दो। तो शादी हो गई तो मैं अभी तुम्हारे साथ भीख मांग के लाया करूंगा। तो पंडित बोला कि नहीं, मेरी इच्छा है कि मैं थोड़ा सा सोना चांदी मांग लूं, तो घर में कम से कम रोटी तो मिलने लगेगी। झगड़ा हो गया, बीवी उधर रूठ गई, बेटा उधर रूठ गया। अब घर में कुछ मांगने से पहले ही महाभारत शुरू हो गया। तो पंडित जी निकले और निकल करके गुस्से में बोले कि चलो शंकर जी से कहता हूँ कि अपना वरदान वापस ले ले। अरे भीख में 2 रोटी मिल जाती वही बहुत है, शांति से सो तो जाता हूँ खा के। तब तक उनको कोई गुरु जी मिल गए, ये बैठे हुए हैं, ध्यान रखना अगर इनकी कीमत समझ सको तो। बेटा किसी के गुरु के, अभी तो आपको शायद पैर छूना भी नहीं मालूम होगा, हिंदुस्तानी भले हो, किसी प्राध्यापक का पैर भी कैसे छुआ जाता है, इसकी अलग क्लासेस होती है, अलग कभी बात करेंगे, आध्यात्मिक चेतना की बात है। सूरदास जी बता के गए हैं और सार्वजनिक कि अरे शंकर जी ने यार एक आशीर्वाद दिया था, सब गड़बड़ हो गई, घर में तो महाभारत हो गया, तो मैं आशीर्वाद लौटाने जा रहा हूं। पंडित तू महामूर्ख है, अरे एक मिला एक ले ले, फिर पूजा करना, दूसरा मिल जाएगा तो दूसरा ले लेना, तो क्या करूं? ध्यान रखना, बीबी कैसी है और बेटा कैसा है और पंडित जी कैसे हैं। अब देखिए गुरु अगर अपने पे उतर आवे तो क्या करेगा, नवल जी को मालूम है। दिल से अगर गुरु का आशीर्वाद होता है, थोड़ा सा आज गड़बड़ी चल रही, वही बात खत्म करूंगा लेकिन 10 मिनट जुड़ जाइए आप। तो क्या कहता है कि हे शंकर भगवान हमें वरदान दो। कि क्या वरदान दो, बता दो तो मांगो उनसे कि हम मियां बीवी सोने के कटोरे में खीर खाते हुए अपना पोता देखें। ध्यान रखिए कि सोने का कटोरा गरीब के घर में होगा क्या, और पोता कब आएगा, जब आवारा की शादी हो जाएगी और मियां बीवी दोनों देखें। ये कहानी हमने बचपन में पढ़ी थी, जो हमें पढ़ाई जाती थी। आत्मविश्वास नहीं है कि मैं पेपर हल कर लूंगा, वो संसार का सबसे गरीब प्राणी है। जिसका संसार का सबसे अभागा लड़का है, क्योंकि उसकी मां जो अंदर बैठी वो कैसी है, अंधी है। इसलिए बेटो एक लक्ष्य बनाओ और लक्ष्य बना करके अपने आत्मविश्वास को लो। इसलिए मेरी जिंदगी मोदी जी जैसी हो, मोदी जी जैसी जिंदगी शायद ही किसी की रही है। भाग्य है
आपकी कोई एफडी पूर्व जन्म की है जिसके कारण आप यहाँ बैठे हुए हो। मैं भी छोटा सा विद्यालय चलाता हूं, उस दर्द को शायद अभी नहीं समझोगे आप, क्योंकि आपको तो 4 रोटी रख लिया और 3 खाने की इच्छा है, एक बच। बुरा मत मानना, कोई बुरा मानना तो अपने घर रहना, मेरे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर खिली और 4 खाया, एक बच गई तो खिड़की के रास्ते बाहर फेंक देंगे। आपको मालूम है कि उस एक रोटी के लिए समझिए बेटा, एक बात ये ईमानदारी से बता, बीत गया धौलपुर का रग रग बताया ना कि जगन गुजर से भी मिलके आ गया। अगर मैं भूल नहीं रहा हूं तो शायद मालूम है कहां तक बच्चे पहुंच गए हैं। मार साहब हैं 2nd ग्रेड के, शायद रिटायर हो गए। उनका बच्चा आपके यहाँ पढ़ा था आदर्श विद्या मंदिर, शायद अगर मैं भूल नहीं रहा हूं, हो सकता है विस्मृति हो। वो बच्चा यही जवाहर नवोदय विद्यालय से निकला था, फिर बीमार हुआ, आदर्श विद्या मंदिर गया और आदर्श विद्या मंदिर से उसका इंजीनियरिंग में सिलेक्शन हुआ। इसके बाद वो आईएएस के एग्जाम में बैठा और आईपीएस हुआ, और आईपीएस होते उसके घर की पूरी परिस्थितियां बदल चुकी हैं। क्योंकि वैसे तो धन्यवाद मैं क्या करूं, लेकिन फिर भी एक औपचारिकता है कि व्यस्त और अनमोल समय से समय दिया इनका आभार। व्यस्त और अनमोल समय से समय दिया इनका आभार। स्वर्णिम क्षण है किए सुसज्जित जिन जिन ने उनका आभार। और आए बीच हमारे आप और किया हम पर उपकार। आए बीच हमारे आप और किया हम पर उपकार। हे श्रद्धेय मान्यवर प्रियवर साधुवाद फिर आभार। साधुवाद फिर आभार। साधुवाद, अनेक साधुवाद, आपका धन्यवाद। और सभी बच्चे जहां भी बैठे हुए कृपया खड़े हो जाए राष्ट्रगान के लिए। म्यूजिक सर शुरू कर।